हम सभी कभी जब पिज्जे का ऑर्डर करते हैं या फिर रेस्टोरेंट से कोई भी चीज मंगाते हैं, सो यार उस डिलीवरी मैन को हमेशा ट्रैक करते रहते हैं कि यार वो हमारे घर से कितनी दूरी पर है, वो कितनी देर में हमारे घर पे पहुंचेगा। और ये सब हम कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे मोबाइल के अंदर जो जीपीएस रिसीवर लगा हुआ है उसके थ्रू। लेकिन क्या आप जानते हो कि यार जीपीएस क्या है और जीपीएस वर्क कैसे करता है? सो यार राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश सिंह। टेक्निकल क्रैक्स चैनल पे आपका स्वागत है। लेके आ गया हूं एक और धमाकेदार वीडियो। इसके अंदर मैं आपको इन्हीं चीजों के बारे में बताऊंगा कि जीपीएस वर्क कैसे करता है और जीपीएस बेसिकली होता क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। जीपीएस की फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होती है। जीपीएस जो है वो आपको टाइम और लोकेशन से रिलेटेड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उसको वो रेडियो सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर सेंड करता है आपके जीपीएस रिसीवर के ऊपर, जो कि आपके डिवाइस के ऊपर लगा रहता है। अब डिवाइस कुछ भी हो सकता है आपका, चाहे वो कार के अंदर हो या फिर आपका मोबाइल के अंदर हो, उनके ऊपर वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसी के थ्रू आप पता लगा पाते हो कि यार आप प्रेजेंट के अंदर कहां पे प्रेजेंट हो। इसकी जो मेंटेनेंस है, इसको जो मैनेज करती है वो यूएस एयरफोर्स मैनेज करती है। इसको सबसे पहले बनाया भी यूएस गवर्नमेंट नहीं था। इसका मेन पर्पस सिर्फ मिलिट्री के ऊपर नजर रखना था कि मिलिट्री के यूज के लिए ही इसको इस्तेमाल करना था। लेकिन आज इसको हर कोई यूज कर रहा है छोटी से छोटी चीज को ट्रैक करने के लिए। ये सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रैक की जाती है आपकी पोजीशनिंग, कि आप ग्लोब के ऊपर कहां पे प्रेजेंट हो, मींस अर्थ के ऊपर कहां पे प्रेजेंट हो, वो सैटेलाइट्स के थ्रू पता किया जाता है। ये सैटेलाइट 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए और जितनी ज्यादा सैटेलाइट होगी उतनी एग्जैक्ट आपकी पोजीशनिंग पता लग पाएगी ग्लोब के ऊपर। सो अब यार बात करते हैं कि जीपीएस वर्क कैसे करता है, उसको सिग्नल कैसे मिलते हैं, वो आपकी पोजीशन को कैसे बता देता है कि आप इस जगह पे प्रेजेंट हो। सो इसी के लिए यार एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक पॉइंट पे खड़े हुए हैं, उस पॉइंट से आपको 3 पॉइंट का डिस्टेंस पता है। आप ए पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे हो, बी पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे हो और सी पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे हो। आप जब इन्हीं डिस्टेंस को लेकर के सर्कल बनाते हो तीनों से, सो ये जो सर्कल है वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मीट करते हैं। सो आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाती है अपनी, क्योंकि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उन तीनों सर्कल्स का, वही आपकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है। आप इसी प्रिंसिपल के ऊपर आपका वर्क करता है जीपीएस का पूरा प्रोसेस। अब आप सपोज कीजिए कि आपकी 4 सैटेलाइट हैं जो स्पेस के अंदर रिवॉल्व हो रही हैं आपके अर्थ के अराउंड। 4 सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे जा रही हैं। इन 4 सैटेलाइट का ए और बी और सी और डी नेम रखा है हमने। ए सैटेलाइट का एक डिवाइस से डिस्टेंस कुछ है, बी सैटेलाइट का कुछ है, सी सैटेलाइट का कुछ है और डी सैटेलाइट का कुछ है। अब इन्हीं सारी सैटेलाइट्स के अराउंड एक अपन स्फीयर क्रिएट करते हैं उतने ही डिस्टेंस का जितना उस डिवाइस का और सैटेलाइट के बीच का डिफरेंस है। ऐसे करके आपके 4 स्फीयर क्रिएट हो जाएंगे। इन्हीं 4 स्फीयर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो 2 पॉइंट आएगा। सर्कल के अंदर एक ही पॉइंट आता है, लेकिन स्फीयर के अंदर आपके 2 पॉइंट आते हैं। जो 2 पॉइंट आए ये आपकी एक्चुअल पोजीशन बताएंगे। इनके अंदर से एक पोजीशन ऐसी होगी जो अर्थ के सरफेस से बाहर होगी। सो अर्थ के सरफेस के बाहर जो है उसको तो अपन नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो अपन है ही नहीं। सो सेकंड जो पोजीशन है वो आपकी एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा कि आप किस जगह पे प्रेजेंट हो अर्थ के ग्लोब के ऊपर। सो इस प्रोसेस के थ्रू आपकी पता लगाई जाती है कि आप पोजीशन कहां हो। लेकिन इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यार आपकी सैटेलाइट और डिवाइस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसे पता लगाई जाए। सो इसी को समझते हैं कि आपकी जो सैटेलाइट ए है वो सिग्नल सेंड करती है, रेडियो सिग्नल्स आपके डिवाइस के ऊपर। अब वो डिवाइस के ऊपर जो सिग्नल आई है उनके बीच का जो टाइम का डिफरेंस है, मींस जब सिग्नल निकला जब कितना टाइम था और सिग्नल रिसीव हुआ जब कितना टाइम था, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको बताएगा कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। क्योंकि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। रेडियो सिग्नल्स की जो स्पीड होती है वो अपने को पता रहती है, वो होती है लाइट की स्पीड के बराबर, और उसको टाइम से इंटू करके हम डिस्टेंस को पता लगा लेते हैं। सो इसी तरीके से हमको काफी सारे डिस्टेंस पता लग जाते हैं और हम एग्जैक्ट पोजीशन बता देते हैं। अब इसके अंदर एक मेजर इश्यू ये आता है कि यार एग्जैक्ट जो टाइम है सैटेलाइट्स के अंदर तो हम एटॉमिक क्लॉक लगा देते हैं जिसके थ्रू एग्जैक्ट टाइम बना रहता है, टाइम चेंज नहीं होता। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। लेकिन अगर हम हर डिवाइस के अंदर एटॉमिक क्लॉक लगाने जाएं सो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगी और एक आम आदमी जीपीएस का यूज नहीं कर पाएगा। सो इसी का एक सॉल्यूशन निकाला क्वार्ट्ज क्लॉक। क्वाड क्लॉक जो होती है वो आपकी डिवाइस के अंदर लगी हुई रहती है। ये हर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करती रहती है टाइम का, मींस एटॉमिक क्लॉक के अंदर कितना टाइम हो रहा है वो सिग्नल रिसीव करती है क्वार्ट्ज क्लॉक। अब जो सैटेलाइट है वहां पे एटॉमिक क्लॉक जो लगी हुई है उसका जो टाइम है उसके हिसाब से क्वार्ट्ज क्लॉक का टाइम चेंज हो जाता है।
सो आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता है, इसके अंदर भी एग्जैक्ट टाइम वही चल रहा है और एटॉमिक क्लॉक के अंदर भी एग्जैक्ट टाइम वही चल रहा है। सो आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, डिवाइस जो है वो क्वार्ट्ज क्लॉक से काम चल गया, सैटेलाइट के अंदर आपने एटॉमिक क्लॉक लगा दी, इसी के थ्रू आपका जो डिस्टेंस है वो मेजर कर दिया जाता है। सो यही पूरे जो प्रोसेस होते हैं इन्हीं के ऊपर ये वर्क करता है। आई होप आपकी नॉलेज इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बढ़ी होगी। सो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त दीपेश सिंह टेक्निकल क्रैक्स चैनल पे ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।